बड़े हैं। आज भी 12 मुख्यमंत्री जो है राकेश टिकैत की मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जिसका इंतजार जो है एक आम किसान नेता है, उसके 12 मुख्यमंत्री उसका मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो एक एमएलए बन जाए तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अपने कद को छोटा करने का काम करेगा, बड़ा कद नहीं होगा। तो इसी प्रकार से लंदन की यूनिवर्सिटी के अंदर दुनिया के जो टॉप के 10 इंसान चुने गए हैं, उसमें राकेश टिकैत का नाम है। वो संयुक्त किसान मोर्चे की देन है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आपके सामने लेकर के आने लग रहे थे। भाई आप सभी को पता है कि मोदी सरकार झुक हुई भी और जो तीनों काले कानून थे उनको रद्द भी किया गया है। उसी को लेकर के युवा किसान नेता विकासी सर जो लगातार सोशल मीडिया के ऊपर भी और ग्राउंड लेवल के ऊपर भी सुर्खियों में बने रहते थे। चाहे टोहाना जेल की बात करें, यानी कि हरियाणा सरकार की तरफ से रातों रात जेल के दरवाजे खोले गए थे, इनको बाहर निकाला गया था क्योंकि थाने का घेराव किया गया था। किसानों ने थाने के अंदर ही टेंट गाड़ दिया गया था। तो आज उसी उपलक्ष्य को लेकर के जो किसानों की जीत हुई है, जो किसान जेल में गए थे, आज गांव बीवीपुर के अंदर उनको सम्मानित किया जाएगा। हमारी टीम यहां पर पहुंची है। सबसे पहले तो विकास भाई आपको राम राम। भाई राम राम और शुभकामनाएं जो किसानों की जीत हुई है, जो आपका संघर्ष आज जो मोदी सरकार झुकाई आपके संघर्ष में, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं भाई। आपने सच्चाई को दिखाया, दिन रात मेहनत करके नुकसान उठा के दिखाया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो विकास भाई क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जो एमएसपी का मुद्दा है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। देश का किसान मतलब आंदोलन भी कर दिया। एमएसपी का मुद्दा मतलब कहाँ कमी रहेगी कि सरकार नहीं मानी उसके ऊपर? देखिए, अभी एमएसपी के ऊपर कमेटी बनेगी। कमेटी के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं की भी कम से कम 5 नेता लिए जाएंगे और उसके ऊपर देखा जाएगा कि सरकार क्या देना चाह रही है और हमारी जो मांग उसमें क्या कमी है। उसके बाद अगर कमेटी का कोई फैसला आता है, अगर कमेटी के फैसले से मोर्चा संतुष्ट नहीं होता है तो दोबारा से आंदोलन करेंगे। अभी हमने आंदोलन को समाप्त नहीं किया। केवल दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर 1 साल से ज़्यादा समय हो गया था। बुजुर्गों को बैठे, महिलाओं को बैठे, उनको केवल घर वापस लेके आए हैं। हमने आंदोलन को समाप्त नहीं किया है। आंदोलन अभी जारी रहेगा। आज भी यहाँ खड़े हैं। आंदोलन का एक हिस्सा है जागरूकता का एक अभियान चल होगा। आप लगातार कवर करते रहिए। जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम घर बैठने वाले नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में संशय बना हुआ है कि हर गांव से डोनेशन इकट्ठा किया गया था, लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा है किसानों के नाम पर। उस संदेह का अब क्या किया जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि हरियाणा में तो जिस भी गांव में चंदा इकट्ठा किया, गांव ने एक अलग यूनिट के रूप में अपना आंदोलन लड़ा। उसका एक अलग से टेंट था। वहाँ के खर्चे गांव की कमेटियां वहन कर रही थी। ज़्यादातर गांव के अंदर यही व्यवस्था है कि गांव का चंदा गांव के ही लोगों के पास है। किसी भी, अगर मैं मेरी बात करूं तो कोई 100 रुपया ही पर्ची पूरा आंदोलन के दौरान मैंने किसी की नहीं काटी, नहीं चंदा लिया, क्योंकि चंदा का मुंह काला हुआ है। 1-2 नेता को छोड़कर कि किसी भी हरियाणा में तो मात्र 1 नेता को मैं कहूँगा छोड़ की, बाकी किसी नेता ने किसी भी चंदा का हाथ तक नहीं लगाया। और ये इस आंदोलन की खास बात भी रही, बढ़िया बात भी रही, क्योंकि लोग जो है चंदा के ऊपर भी सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें ज़्यादा बड़ा विषय नहीं है। ज़्यादातर गांव का पैसा गांव में था। ये बढ़िया बात रही है। चलो विकास भाई, अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? आपका संगठन है जो आप काम कर रहे हैं, किसानों की जो लड़ाई लड़ी है, अब आगे क्या करेंगे आप समाज के लिए? किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, अभी तो किसान की हमने केवल जीतना सीखा है जी। हमारा जो है विश्वास था किसान का, मजदूर का, कि सरकारों को नहीं हराया जा सकता। उस विश्वास को इस आंदोलन ने जोड़ दिया है। अभी हमारी समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं। समस्याएं तो और बहुत सारी बाकी हैं। इससे भी बड़ी बड़ी समस्याएं बाकी हैं। 9 लाख करोड़ के लगभग हमारे सिर के ऊपर कर्ज बाकी है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बाकी है। अभी बहुत सारी समस्याएं किसान की अभी बाकी हैं, जिनके ऊपर हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। निश्चित तौर पर अगर किसान मजदूर को असली आज़ादी की जरूरत है, इस लड़ाई से तो केवल प्रेरणा लेकर के, एक विश्वास लेकर के चला जा सके है। लेकिन अभी हमें और ज़्यादा संगठित होने की जरूरत है ताकि सरकार से हम किसान को कर्ज मुक्त करवा सकें, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवा सकें, ताकि बार बार ये समस्याएं हमारे आने वाली पीढ़ियों को ना आए। इसलिए अभी उन विषयों के ऊपर हम लगातार काम करते रहेंगे और किसान की सेवा कराएंगे। अच्छा, जो राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया है गुरनाम सिंह चडोनी, जो बड़े किसान नेता है, उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है। कल सोशल मीडिया के ऊपर खूब पोस्टें वायरल होने लग रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? उनका जो राजनीतिक पार्टी का ऐलान करना इस वक्त सही है या गलत है?
देखिए, पहले तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि राजनीतिक यात्रा उसकी भगवान सफल करे, लेकिन वो किसी मोर्चे का फैसला नहीं है, ये उनका निजी फैसला, उनके संगठन का फैसला हो सकता है। लेकिन एक ज़रूर बात मैं कहूँगा, क्योंकि अभी हरियाणा के किसानों के ऊपर बहुत सारे केस बाकी हैं, अभी वापस नहीं हुए हैं, क्योंकि मोर्चे ने और पूरे हरियाणा ने विश्वास करके उनको 5 मुख्य सदस्यों में जोड़ा था। हमने भी अपना विश्वास जताया था कि 5 मुख्य सदस्यों में, क्योंकि सीनियर नेता है और ये हमारी पैरवी करेंगे। अभी जो शहीद किसान हुए उनको न्याय मिलना बाकी है, थोड़ी ही जल्दबाजी है इस काम में। अगर अच्छा होता, अगर हमारे जो किसान थे उनके केस वापस हो चुके होते और हमारे शहीदों को न्याय मिल चुका होता, उसके बावजूद जो भी करना चाहे करेगा। आज़ाद देश है, लोकतंत्र है, चुनाव लड़ना चुनाव लड़े, पार्टी उनका बनानी कहना है पार्टी कि किसानों के जो संघर्ष की लड़ाई है वैसे ही चलती रहेगी और किसानों का भी राजनीति में आना उतना ही अधिकार है जितना राजनीति पार्टी के जो नेता आते हैं। क्या किसान का बेटा, कोई किसान चुनाव नहीं लड़ सकता? देखिए, लड़ा जा सके और पहले भी लड़ते आए हैं, कौन मना करे लोकतंत्र में। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे का जो आंदोलन चला, इसमें एक विशेष बात ये रही कि हमने राजनीतिक लोगों से, राजनीतिक पार्टियों से दूरी बना के रखी। तो क्या यहाँ तक कि मंच पे भी हमने नहीं बोलने दिया किसी को। तो ये 2 अलग अलग विषय हैं। अगर आप किसानों की सेवा करना चाहते हैं तो किसानों की सेवा करें, एक रास्ता है। सत्ता का जो लोभ लालच होता है, अशोक सम्राट ने तो सत्ता का लालच में तो 99 भाइयों को मार डाला था, ये एक अलग विषय है। हम इस विषय के ऊपर नहीं जाना चाहते। हाँ, अगर आपने किसान की सेवा करनी है, हमने किसान की सेवा करनी है, तो निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। और निश्चित तौर पर अगर लड़ना चाह रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, अच्छी बात है। किसान अगर संसद में बैठेगा, विधानसभा में बैठेगा, अच्छी बात है, कम से कम किसान की आवाज़ तो उठेगी। बिल्कुल। लेकिन अभी आंदोलन के बीच में जो मुख्य जो इशू बचे हैं, विशेषकर हरियाणा की, क्योंकि मैं उस वर्ग से संबंध रखता हूँ जो पीड़ित वर्ग रहा है। पहले भी जो आंदोलनों के अंदर जो पीड़ित रहे हैं, इस प्रकार के समझौते हुए, उसके बाद सरकार ने कोई पैरवी नहीं करी, उनके जो लीडरों ने कोई पैरवी न कर पाने के कारण से आज भी कुछ मुकदमे हमारे ऊपर बाकी हैं। अभी यही स्थिति इस आंदोलन की समझौते की भी है। अगर हम अपने मैं भी चुनाव लड़ने लायक जाऊँ, आप भी लड़ने लायक जाओ, सारे के सारे नेता चुनाव में व्यस्त हो गए, तो इन मुकदमों की पैरवी कौन करेगा? जो शहीद किसान हो गए उनके मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, उनकी पैरवी कौन करेगा? उनके परिवारों को नौकरी मिलती है नहीं मिलती है, उनकी पैरवी कौन करेगा? ये पंजाब वाले पंजाब में चुनाव लड़ने लायक जाए तो मोर्चे का क्या, मोर्चा जो संयुक्त किसान मोर्चा जो एक विपक्ष के रूप में उभर के आया था, उसका अस्तित्व कैसे बचेगा? सवाल, बड़ा सवाल ये है। तो ये सारी चीज़ें देखो अपने अपनी मर्जी से चलती हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये है, मेरा निजी प्रयास ये है कि हम किसानों की सेवा करेंगे और किसानों के हकों की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और एक प्रेशर ग्रुप हम तैयार करेंगे किसान संगठन के द्वारा ही, जो चाहे सत्ता के अंदर कोई पार्टी बैठी हो। अभी भी तो दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी, ये मोदी जी कह रहे थे, सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री को जब झुकाया था, हमारा मध्य कौन सा MP था? हम कौन सा संसद में बैठे थे? हमने कौन सा संसद में MP बन के चुनाव लड़की उल्टा करवाया है? कानून रोड के ऊपर बैठ के तो करवाया नहीं। यह भी तो एक ताकत है। ये जो तो ताकत है, ये जो मान सम्मान जो लोग हमें देते हैं, जहाँ जगह जगह जाते हैं, आज भी मान सम्मान समारोह हो रहा है। इस प्रकार के मान सम्मान जो सम्मान समारोह है, मैं समझता हूँ ये मंत्री पद तक बड़े हैं, MLA तक बड़े हैं, मुख्यमंत्री तक बड़े हैं, प्रधानमंत्री तक बड़े हैं। आज भी 12 मुख्यमंत्री जो है राकेश टिकैत की मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जिसका इंतजार जो है एक आम किसान नेता है, उसके 12 मुख्यमंत्री उसका मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो एक MLA बन जाए तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अपने कद को छोटा करने का काम करेगा, बड़ा कद नहीं होगा। तो इसी प्रकार से लंदन की यूनिवर्सिटी के अंदर दुनिया के जो टॉप के 10 इंसान चुने गए हैं, उसमें राकेश टिकैत का नाम आया। वो संयुक्त किसान मोर्चे की देन है, किसान आंदोलन की देन है। देखिए, अगर इसको मेरी दृष्टि से अगर समझा जाए तो सामाजिक लेवल के हिसाब से अगर किसानों के लिए, मजदूर के लिए, समाज के लिए काम किया जाए, तो अगर आप पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ ना तो उसको पैसे में तोला जा सकता है, ना उसका पावर में तोला जा सका है, ना किसी पद के ऊपर तोला जा सका है। वो अपने आप में एक ऐसा कद होता है जिसकी तुलना किसी के साथ नहीं करी जा सकती।
चलो भाई, वीडियो आपने देख ली है। 2-4 मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर के विकास सिंह सर ने अपनी बात रखी है कि गुरनाम सिंह चडूणी ने जो राजनीति पार्टी का ऐलान किया है उसको लेकर के जो इनकी क्रिया है उसकी प्रतिक्रिया आपने कमेंट बॉक्स में रखनी है। क्या वो सही है या गलत है? इनका जो साफ तौर पर कहना है कि यदि सभी संयुक्त किसान मोर्चा के जो लीडर है, जो मेन नेतृत्व कर रहे थे बड़े किसान नेता, यदि वो राजनीति पार्टी में आकर के यदि चुनाव लड़ते हैं तो शहीद किसान जो हुए उनकी पैरवी कौन करेगा? जिन किसानों के ऊपर जो केस दर्ज हुए पूरे हरियाणा, पूरे देश के अंदर अलग अलग जो किसान जो जेल में गए थे, जिनके ऊपर बड़ी बड़ी धाराओं के तहत जो मुकदमे दर्ज है, फिर उनकी पैरवी कौन करेगा यदि चुनाव लड़ते हैं? तो ये भी एक गंभीर विषय है। किसान आंदोलन के चलते किसान नेताओं को ये सोचना चाहिए कि उनको राजनीति पार्टी में अभी आना या नहीं आना चाहिए था। उसको लेकर के आपने अपनी राय रखनी है। विकास जी, लास्ट में देश के किसान को, हरियाणा के किसान को, युवाओं को आप एक आइडियल है, क्योंकि किसान आंदोलन जीता आप सभी ने मिलकर के, एक संघर्ष जो जारी रखा, मोदी सरकार झुकी उस संघर्ष के कारण, क्या संदेश आप देंगे युवाओं को? देखिए, मेरा संदेश यही है युवाओं को कि आप लोग इसी प्रकार से संगठित होकर लड़ाइयाँ लड़ें अपने हकों की, अधिकारों की। निश्चित तौर पर सभी तरीके के परिवर्तन जो है, चाहे आप राजनीतिक परिवर्तन की बात कर लो, चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक परिवर्तन की बात कर लो, सभी तरह के परिवर्तन जो है इसी संगठन में छिपे हुए हैं। इसी के अंदर वो ताकत छुपी हुई है कि आप जो सत्तासीन बैठे लोगों को भी झुकाने का काम करेंगे। और ये आपने एक उदाहरण स्थापित कर दिया, पूरी दुनिया के किसान मजदूरों ने आपसे प्रेरणा ली है। आप इसी प्रकार से भाईचारा बनाए रखना, निश्चित तौर पर हम लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे। चलो भाई, वीडियो देख लिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया की जो खास वीडियो इसी प्रकार से खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए बीवीपुर गांव से अपने कैमरा सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।